हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आई हूं कबीर का समाज दर्शन। तो ये वीडियो आज की महत्वपूर्ण रहने वाली है HPSC वाले कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई हैं, तो उन्हीं के लिए सब्जेक्टिव पेपर के लिए टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही ये वीडियो PGT TGT एस्टेट MA BA वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। HPSC वाले कैंडिडेट मेरी बात ध्यान से सुने कि मैं किस तरीके से तैयारी को लेकर चली हूँ, तो वो बच्चे बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से इसको सुने और मेरी वीडियो को भी आप अंत तक ज़रूर देखें। तो HPSC वालों के लिए आज मेरी ये दूसरी वीडियो है, यानी कि दूसरा टॉपिक है, और मैंने सबसे पहले भक्ति काल उठाया है। तो हर काल के हिसाब से, क्योंकि आपके पेपर में केवल 18 प्रश्न ही आएंगे, जिसमें से आपको 15 ही करने हैं। तो मैंने सबसे पहले भक्ति काल उठाया है, और मैं श्योरली आपको कह सकती हूँ कि भक्ति काल को जो है यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा, आप मेरी सारी बात को ध्यान से सुने। ये जो टॉपिक है ये HPSC ने PGT में भी पूछा था। तो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, जैसे कि भक्ति काल की बात करूं तो भक्ति काल के थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बताऊंगी आपको, और फिर ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। तो भक्ति काल के अंदर एक तो सगुण धारा पढ़ते हैं हम, दूसरे निर्गुण मैं लिखूंगी नहीं, लिखने में टाइम वेस्ट होता है। दूसरे निर्गुण एक आपकी संत धारा और दूसरी आपका सूफी काव्य। संत काव्य और सूफी काव्य 4 हैं। तो सैगुण धारा के जो हैं ये तो सूरदास हैं, प्रमुख जो कवि हैं। उसके बाद निर्गुण धारा के जो प्रमुख कवि हैं उसमें हम कबीरदास जी को पढ़ते हैं, सूफी में हम जायसी को पढ़ते हैं, और एक मिनट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। ये देखिए, सैगुण धारा के अंदर, निर्गुण के अंदर हम संत काव्य और सूफी काव्य को पढ़ते हैं, और सैगुण के अंदर हम राम काव्य और कृष्ण काव्य को पढ़ते हैं। तो राम काव्य के प्रमुख जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं, और कृष्ण काव्य के जो प्रमुख कवि हैं वो सूरदास हैं। संत काव्य के अंदर हम कबीरदास को पढ़ेंगे, और सूफी काव्य के अंदर हम जायसी को पढ़ेंगे। ये इन धाराओं के प्रमुख कवि हैं, और सच बताती हूँ इन चारों में से तुलसी, कबीर, सूरदास और जायसी, इनमें से आपको एक प्रश्न या 2 प्रश्न जरूर आपको रखे हुए मिलेंगे। तो साथ ही जो बच्चे HPSC इसके सब्जेक्टिव की तैयारी कर रही हैं, वो काव्य शास्त्र अगर पढ़ना चाहते हैं तो काव्य शास्त्र मैंने इतने अच्छे से सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ा रखा है, तो आप ये सारी वीडियो देख लें। आपको अभी मैं HPSC के लिए पढ़ाऊंगी तो भी ऐसा ही पढ़ाऊंगी, और पहले से पढ़ा रखा है तो भी ऐसा ही पढ़ाऊंगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैंने बताया HPSC का चहेता प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि ये कबीर बताया मैंने, फिर आपको जायसी बताया, फिर मैंने सूरदास और तुलसीदास बताई। तो इनमें आपको इन सभी कवियों की क्या क्या करना है, जैसा कि कबीरदास को लेकर इनकी काव्य कला कैसी थी, इनकी भक्ति भावना किस प्रकार की थी, और इनकी भाषा के दृष्टिकोण से एक प्रश्न आपको तैयार करना है। एक इनकी भाषा के दृष्टिकोण से, एक इनकी काव्य कला को लेकर, तीसरा जो है जैसे हर कवि होता है उसका एक विषय होता है लिखने का। जैसे कि कृष्ण काव्य का हम बात करें तो उसमें कृष्ण जी को आधार लेकर है, अगर राम काव्य की बात करें तो उसमें तुलसीदास जी की अगर बात करें तो उसमें राम है। तो इस तरीके से हर कवि का एक विशेष विषय की तरफ झुकाव रहता है, तो वैसा एक प्रश्न आप जरूर करें। जायसी की भक्ति भावना है, उसके बाद फिर सूफी काव्य थे ये, तो सूफी प्रेम कथा किस प्रकार के, सभी के जो प्रश्न है 2-2, 4-4, एक एक कवि को लेकर कम से कम 3-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। तो आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब कबीर का समाज दर्शन कैसा था, मतलब कबीर का समाज को लेकर क्या धारणा थी, क्या वो समाज में चाहते थे, क्या समाज की चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलेगा कि कबीर का समाज दर्शन का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, या कबीर के सामाजिक दर्शन का समीक्षा कीजिए या विवेचना कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट लेकर आए हैं, 6-7 इसमें पॉइंट हैं।
हेडिंग है और उन्हीं हेडिंग को आप डिस्क्राइब करोगे थोड़े थोड़े शब्दों के साथ और साथ में कुछ काव्य पंक्तियां भी डालेंगे। तो आपका प्रश्न है जो काफ़ी आपका इफेक्टिव बनेगा और 10 में से आप 8 मार्क्स लेने लायक इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। तो शुरुआत करती हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपके अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। कबीर का समाज दर्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कुछ एक बातें आप लिख सकते हैं कि जैसे कि कबीर जो है या हिंदी साहित्य के अंदर भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और कबीर दास जी तो भक्ति काल के अंदर निर्गुण या संत काव्य परंपरा के एक प्रमुख कवि रहे हैं। तो अब फिर ये बातें आप लिख सकते हैं। कबीर का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मिथ्याचार, पाखंड का बोलबाला था। यानी कि कबीरदास का जन्म जो है उस समय हुआ तो जिस समय हमारे समाज में कई प्रकार की जो बुराइयां फैली हुई थी, जैसे छुआछूत, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, मिथ्याचार है, पाखंड है। मिथ्या मतलब झूठ का बोलबाला, ठीक है। और हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ते रहते थे। धार्मिक पाखंड अपनी चरम सीमा पर था और धर्म के ठेकेदार स्वार्थ की रोटियां धार्मिक उन्माद के चूल्हे पर सेक रहे थे। देखो कितनी अच्छी वर्डिंग्स है, कितनी आसान भाषा में मैं आपके लिए वर्डिंग्स लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जब कबीर का समाज दर्शन आए तो आप यहीं से शुरुआत करें। क्वेश्चन के हेडिंग बनाने से पहले आप 2-4 लाइनों के एक पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे। इनमें से ये सारी बातें आप पढ़ें, कुछ एक आपको याद रहेंगी, वही बात आपको लिख देनी है। तो मतलब क्या था, ये सारी जो बुराइयां थी समाज के अंदर थी और जो धर्म को लेकर जो पाखंड फैला रखा था वो भाई चरम सीमा पर था। और जो धर्म के ठेकेदार थे, जो अपने आप को धर्म का प्रचार और प्रसार करने वाले थे, वो अपना स्वार्थ पूरा कर रहे थे। यानी कि जो स्वार्थ की रोटियां थी वो उन्माद के चूल्हे पर। उन्माद मतलब एक उनके अंदर ऐसा उत्साह सा भरा हुआ था कि हम ही एक प्रचारक हैं धर्म का और हमारे अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता के कारण, देखो धार्मिक कट्टरता मतलब धर्म जो है, हमारा देश तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन जो धर्म के प्रचारक थे वो इतने कट्टर थे कि वो अपने ही धर्म को सबसे बेस्ट बताते थे, उसे कहते हैं धार्मिक कट्टरता। संकीर्णता मतलब उसको लेकर एक संकुचित शब्द से संकीर्णता बना है। एक संकुचित सोच थी उनकी के कारण समाज का जो था संतुलन बिगड़ रहा था। कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का बोलबाला था तथा सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही थी। उसी समय किसी ऐसे महात्मा या समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो समाज में इन व्याप्त इन बुराइयों पर निर्भीकता से प्रहार करे। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है लेखक कि जब हमारे समाज में इतनी प्रकार की बुराइयां फैली हुई थी, उस समय हमारे देश को एक ऐसे समाज सुधार की आवश्यकता थी जो समाज में फैली हुई इन बुराइयों पर बिना किसी डर के प्रहार करे, दोनों धर्मों के अनुयायियों को बिना किसी भेदभाव के फटकार सके। यानी कि दोनों धर्म के जो फॉलोअर्स थे, जो अनुयायी थे, उनको खरी खरी कह सके, उनको जो वो कर रहे हैं उसे अवगत करा सके, ठीक है। ऐसे किसी महात्मा या समाज सुधारक की आवश्यकता थी और ऐसे ही समय में जन्म आए कबीरदास जी। इन्होंने क्या किया, समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई थी उन सभी पर निर्भीकता से अपनी आवाज़ उठाई, किसी से नहीं डरते थे। और इन्होंने क्या किया, सदाचार का उपदेश देकर सामाजिक समरसता की स्थापना करे। इस प्रकार के किसी एक महात्मा की जरूरत थी, कबीर इस आवश्यकता की पूर्ति करते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी बातें अच्छी बातें हैं। कबीर ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधार का स्तुत्य प्रयास किया। अब कबीर जब समाज के अंदर आए, जब अपने सत्संग में बैठते थे, कबीर तो आपको पता है कि बिल्कुल निरक्षर थे, अनपढ़ थे। उन्होंने खुद कहा है कि मसीह कागज छुआ नहीं, कलम हाथ गई नहीं। फिर भी वो क्या करते थे, अपने उपदेश देते थे, सत्संग में बैठते थे, संतों में बैठते थे, वहाँ से सुनते थे और अपने जो साखी शब्द और रामायणी थे ये भी लोगों के बीच में सुनाते थे। तो इन्होंने अपने तरीके से पूरा प्रयास किया कि समाज के अंदर जो है सुधार लाए जाए। अब इन्होंने क्या क्या किया, इस प्रयास को हम निम्न शीर्षकों से समझाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए आसान होगा। साथ ही जो बच्चे सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो मैं क्वेश्चन करवाती हूँ उसको आप उसी के साथ, जैसे एक कबीर का मैंने एक प्रश्न करवाया तो कबीर के 2 प्रश्न आप खुद से बुक से पढ़ें और तीनों को आप लिख कर देखें कि 10 मिनट में आप कितना लिख पा रही हैं, ठीक है।
तो मेरे से भी कई बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आपका क्या रिजल्ट रहा, तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है पेपर नहीं दिया था और मैं अपने चैनल पर ही बिल्कुल कंसंट्रेट हूँ, साथ में अपने जॉब पर भी कंसंट्रेट हूँ, फैमिली भी है। मैं और ज़्यादा जो है मैं मतलब अपना जो घर का संतुलन है और जो अपनी आत्म संतुष्टि है इसे खोकर मैं और कहीं दौड़ने का प्रयास नहीं करना चाहती, ठीक है। तो मैंने इसका नहीं दिया था पेपर और मैं ये चाहती हूँ कि अब जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना वो कुछ अलग से करके आए और उनका सिलेक्शन हो गया तो मैं समझूंगी कि मेरा ही सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये तभी संभव है जब आप वीडियो देखेंगे तब, ठीक है। राम रहीम की एकता का प्रतिपादन, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि समाज में हिंदू कह रहा था कि मुझे राम प्रिय है, मुस्लिम का अल्लाह, कोई कह रहा था रहीम, तो इस तरीके की भावनाएं फैली हुई थी। उस समय इन्होंने समाज में ये कहा कि राम रहीम की एकता का क्या किया, प्रतिपादन किया। तो इसको लेकर उनके क्या विचार थे ये बातें आपको इसी हेडिंग में लिखनी है। और इस तरीके के देखो जो आती हैं लाइनें वो भी आपको थोड़ी बहुत जरूर याद करनी है। कबीर चाहते थे कि हिंदू मुसलमान प्रेम एवं भाईचारे की भावना से एक साथ मिलकर रहें। उन्होंने राम और रहीम की एकता स्थापित करते हुए बताया कि ईश्वर दो नहीं हो सकते। मतलब इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर एक ही है। जो निर्गुण थे, जो संत थे, जो निर्गुण वाले थे, वो केवल एक ही ईश्वर की सत्ता को मानते थे कि ईश्वर एक है, ये पूरी सृष्टि उसी की रचना है, हर एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश समाया हुआ है, ऐसा मानना था कबीरदास जी का। तो इन्होंने ये चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान जो है प्रेम और भाईचारे की भावना से एक साथ रहें। राम और रहीम की एकता स्थापित करते हुए उन्हें बताया कि ईश्वर दो नहीं हो सकते, ये तो लोगों का भ्रम है जो खुदा को परमात्मा से अलग मानते हैं। खुदा को मतलब मुसलमान खुदा कहते हैं और जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो ईश्वर कहते हैं या प्रभु कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि खुदा और ईश्वर अलग अलग नहीं है, ये एक ही हैं। दुई जगदीश कहाँ ते आया, कह रहा कि दो जगदीश कहाँ से आ गया, कहूँ कौन भरमाया, तुम्हें किसने इस भ्रम में डाला है, ठीक है। तो ये बातें आपको लिखनी है और इसी बात को आप ब्लैक पेन से और थोड़ा सा अंडरलाइन करके लिखें। मुसलमानों की भांति उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, एकेश्वरवाद की मान्यता दी और अवतारवाद का विरोध किया। देखो एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर है, इन्होंने ये मान्यता दी। दूसरा अवतारवाद का विरोध किया। अवतार ले लेकर कोई राम आया, कोई कृष्ण आया, कोई रहीम आया, जैसे लोग बताते हैं कि ये ईश्वर का अवतार है। तो कबीरदास जी का ये मानना था कि लोग इस अवतार के कारण ही धर्म में जो समाज में है अलग अलग ईश्वर को मानते हैं, कि कोई खुदा को, कोई ईश्वर को। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इस अवतारवाद को ही समाप्त कर दिया जाए तो केवल दुनिया में एक ही ईश्वर रहेगा। मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपके विचार भी जागृत हुए होंगे और आप इस पॉइंट को अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया, जाति प्रथा का खंडन किया। जब कबीरदास जी आए तो उन्होंने ये देखा कि पूरे समाज के अंदर जाति प्रथा को लेकर काफ़ी जो है धारणाएं लोगों के अंदर फैली हुई हैं। समाज जो है वर्ण विभाजन में बटा हुआ है, तो इसको खत्म करने का प्रयास किया इसने कबीरदास जी ने। किस प्रकार से अपने विचार लिखोगे आप इसमें, कबीर भक्त और कवि बाद में है। देखो कितनी अच्छी लाइन है। कबीर को कोई कहे कि ईश्वर का भक्त था तो वो भक्त और कवि दोनों ही बाद में है, पहले एक समाज सुधारक हैं। उनकी कविता का उद्देश्य जनता को उपदेश देना और उसे ही सही रास्ता दिखाना था। एक कबीरदास जी कभी नहीं चाहते थे कि मैं एक अच्छा कवि बनूं, मैं एक अच्छा भक्त बनूं, ये उनकी कोई चेष्टा नहीं थी। वो ये चाहते थे कि हमारे समाज के अंदर जितनी बुराइयां हैं इन बुराइयों को ख़त्म किया जाए और समाज को एक सही रास्ता दिखाया जाए। ये कवि का जो कबीरदास जी का था ये पहला काम था। इसलिए कहते हैं कि कबीरदास जी भक्त और कवि बाद में थे, पहले एक समाज सुधारक थे। उन्होंने जो गलत समझा उसका निर्भीकता से खंडन किया। इसका मतलब ये है कि जो उस वक्त उन्हें समाज में गलत लग रहा था उसका उन्होंने बिल्कुल निर्भीकता, बिना किसी डर के, ना किसी राजा से दबे, ना उस समय जो शासन सत्ता में जो बैठा हुआ था, यानी कि जिसके हाथ में सत्ता थी और राजा लगा लो या कोई भी लगा लो, तो उनसे ये बिल्कुल भी नहीं डरते थे। अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति की ईमानदारी कबीर की सबसे बड़ी विशेषता है। मतलब क्या है, अनुभूति, यानी कि जो उन्होंने अनुभव किया समाज के अंदर, जो उन्हें खुद को लगा, और अभिव्यक्ति की ईमानदारी,
ही कबीर की जो यानी कि जो समाज के अंदर उन्होंने खुद अनुभव किया उसी को निर्भीकता से अभिव्यक्ति दी, यानी कि उसको अपने विचार दिए, और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। कबीर ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत एवं ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते हुए कहा कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। तो होता किससे है? जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, ऊंचा वह है जिसके कर्म अच्छे हैं। तो ये बात आप लिख सकते हैं, कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से यानी कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से वो ऊंचा नहीं हो जाता, या वैश्य वर्ग में जन्म लेने से वो वैश्य नहीं हो जाता है। कोई वैश्य वाला भी किसी बड़ा कर्म करके अपना समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त कर सकता है, और ब्राह्मण का बेटा भी अगर कोई अच्छे कर्म नहीं करता है तो जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा ब्राह्मण ही हो। तो इसमें क्या कहा? ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी उच्च न होई, सुब्रन कलश सुराबरा साधु निंदा सोई। उन्होंने ये कहा कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है अगर आपकी करनी उच्च न होई। करनी मतलब आपके कर्म, आप जो कर रहे हैं अगर वो अच्छे नहीं हैं, वो ऊंचे नहीं हैं, तो आपका ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। सुब्रन कलश, सुब्रन मतलब सोने का कलश जो है, सुरा भरा, अगर एक कलश है जो सोने का है, अगर उसमें भी शराब भरी हुई है तो साधु लोग तो उसकी भी निंदा करेंगे। इसका मतलब है सुब्रन कलश, जैसे कि कलश सोने का है, मान लो उसी प्रकार से ये कलश सोने का है और इसके अंदर शराब भरी हुई है, तो साधु लोग इसकी निंदा ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने ऊंचे कुल में जन्म लिया और उसके कर्म ऊंचे नहीं है तो उसकी निंदा ही होगी। ये आप लिखें, आपका बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा। तीसरा क्या था? मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर ने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा का डट कर विरोध किया। वे सामान्य जनता को समझाते हुए कहते हैं कि मूर्ति पूजा से भगवान नहीं मिलते, इससे तो अच्छा है घर की चाकी को पूजा जाए। देखो मूर्ति किसकी होती है? पत्थर की है, और इसका विरोध किया कबीरदास जी ने। और वो ये कहते हैं कि जिस मूर्ति को तुम नहलाते हो, धुलाते हो, पूजा पाठ करते हो, इससे अच्छा अगर तुम घर की चाकी को पूजो तो उससे पूरा परिवार खाना खाता है। देखो, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। कह रहे हैं कि पाहन मतलब पत्थर पूजने से अगर हरि मिलता, भगवान मिलते, तो मैं पूरे पहाड़ को पूज लेता। घर की चाकी कोई न पूजे, करे घर की चाकी को कोई नहीं पूजता, अगर उसकी पूजा करे तो उसे पूरा संसार जो है पीस कर खा सकता है। तो देखो कितनी अच्छी बात कही है, ये आप लिख सकते हैं इसमें। जीव हिंसा, और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है ना आपके लिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है, आपको इस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग करनी है। जीव हिंसा का विरोध, इसलिए मैंने इस टॉपिक को सबसे पहले उठाया है। जीव हिंसा का विरोध, जैसे लोग क्या करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं तो मांस किसी मृत व्यक्ति उसका तो खाते नहीं, किसी जिंदे पशु पक्षी को मारकर ही उसका मांस खाते हैं। तो इस जीव हिंसा का उन्होंने विरोध किया। किस प्रकार से? कबीर ने धर्म के नाम पर व्याप्त हिंसा का विरोध किया। हिंदुओं में शाक्तों और मुसलमानों में कुर्बानी देने वालों को उन्होंने निर्भीकता से फटकारा। कुर्बानी देते हैं ना मुसलमान लोग, अभी भी बकरे की बलि चढ़ाते हैं, तो इसका उन्होंने क्या किया? निर्भीकता से फटकारा और कहा कि दिन में रोजा रखने वाले रात को गाय काटते हैं। देख लो कितनी अच्छी बात कही है कि जो लोग दिन में रोजा रखते हैं और रात को गाय काट के उनका मांस खाते हैं, इस कार्य से भला खुदा कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? ठीक है, दिन में रोजा रहत है, राती हनत है गाय, कि दिन में रोजा रखते हैं और रात को गाय की हत्या करते हैं। यह तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाई। इस तरीके के अगर तुम कार्य करते हो खून खराबे वाला, तो भगवान तुमसे कैसे खुश हो सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही है। इसमें से अगर आप इनमें से कोई बातें कम कर देना, लेकिन ये पंक्तियां आप जरूर लिखना, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है और इसमें आपसे ये एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं कि आप इस तरीके का आंसर लिखें। हिंदू मुसलमान पाखंड का खंडन। अब हिंदू मुसलमानों के अंदर जो धर्म को लेकर पाखंड फैले हुए थे, इसका खंडन किया। और किस प्रकार से किया? कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारा। वे एक और हिंदुओं के तीर्थाटन, छापा, तिलक का विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर रोजा, नमाज और अजान का। वे कहते हैं कि माला फेरने से नहीं, मन की शुद्धि से ईश्वर प्रसन्न होता है।
मतलब हिंदू मुसलमानों के पाखंड को उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया कि तुम रोज़ा, नमाज, अजान जो ये पढ़ते हो इससे भगवान खुश नहीं होते, तुम अपने मन के शुद्ध को, अपने आचरण की शुद्धता पर बल दो। ठीक है। और इसी प्रकार से हिंदू लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तिलक छापा करते हैं, इसका भी इन्होंने विरोध किया। और किस प्रकार से किया? माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। क्या कहा है? माला फेरते फेरते एक युग बीत गया, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर जो हेरा फेरी थी वो नहीं मिटी। कर का मन का डार के, कर मतलब हाथ, हाथ में जो आपके मन के की माला है उसे छोड़कर मन का फेर, कि मन रूपी जो मन माला है आपकी उसे फेर, अपने मन को बदलने का प्रयास कर, अपने मन के अंदर अच्छे विचार लेकर आओ। ठीक है। तो कितनी अच्छी बात कही है। मुसलमान दिन भर रोजा रखकर रात को यदि गोहत्या करके ईश्वर को प्रसन्न करना चाहें तो वह निरा भ्रम है। ईश्वर इससे प्रसन्न होने वाला नहीं है। वे समाज में व्याप्त बुराइयों के कटु आलोचक है, किंतु उनकी आलोचना तो आप इतना बड़ा तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आप इसे पढ़ जरूर ले। जो ऊपर का मैंने बताया वो आपको लिखना जरूर है। वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो इस तरीके की बातें आपको रिपीट नहीं करनी है। ये पंक्ति जो है, मुसलमान दिन भर रोजा रखकर रात को, ये बातें शुरू में जो है ना, ये 2-3 लाइनें यहाँ पर आ चुकी थी। बस इतना ही बहुत है। साथ में आप ये 2 पंक्तियां लिख दें, बस यहाँ तक कर दें आप इसे, और आपका काम खत्म। इससे ज़्यादा आप लिखेंगे, डिस्क्राइब करने लगे तो फिर आपके पास समय नहीं बचेगा। वे साफ कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही सही मार्ग नहीं मिला, दोनों को ही सही मार्ग नहीं मिला। अरे इन दोनों रहा न पाई, मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, काला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। खाला केरी, खाले के गैल बेटी ब्याहते हैं, घर में ही सगाई करते हैं। हिंदू अपना करे बड़ाई, गागर छुअन देई, और वैश्य के पायन तर सोवे। ये देखो हिंदू आई कि वैश्याओं के पैरों के नीचे सोते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। तो ये आप लिखना चाहें, इतने बड़े आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं तो आप वो ऊपर वाले लिख दें। ठीक है। ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। वे चाहते थे कि हिंदू मुसलमानों में भाईचारे की भावना उत्पन्न हो। वे ढोंग तथा अंधविश्वास, अब देखो अंत में आपने ये 5 जो थे, इसके अलावा आप और भी पॉइंट बना सकते हैं, है ना। एकेश्वरवाद की स्थापना, मूर्ति पूजा, जातिवाद का खंडन, ये सारे तो आए गए इसी के अंदर। ये 5 पॉइंट आप लिखें, 1 पॉइंट आप इस प्रकार से लिखें कि 2 नंबर आपके बिल्कुल ले, इतना ही आप लिख पाएंगे। अंत में आपको अपने पेपर क्वेश्चन के जो आंसर की समाप्ति है वो भी एक पैराग्राफ टाइप में करनी है। जितने भी आपने पॉइंट अभी तक बताए उन सब का निष्कर्ष लिखते हुए 1-2-4 लाइन का पैराग्राफ लिख दें, मतलब एक स्टैंजा टाइप में बना दें। मुसलमान दिन भर रोजा रखकर रात को यदि गोहत्या करके ईश्वर को प्रसन्न करना चाहे तो वह निरा भ्रम है। ईश्वर इससे प्रसन्न होने वाला नहीं है। वे समाज में व्याप्त बुराइयों के कटु आलोचक है, किंतु उनकी आलोचना सुधार भावना से प्रेरित है। वे साफ कहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों को सही मार्ग नहीं मिला। फिर ये बात है, तो यहाँ पर जो है, सॉरी ये मैं पढ़ा रही थी, ये प्रश्न यहाँ पर खत्म हो जाता है। वे क्या कहते हैं? वे चाहते थे कि हिंदू मुसलमानों में भाईचारे की भावना उत्पन्न हो। वे ढोंग तथा अंधविश्वास समाप्त करना चाहते थे। कबीर नैतिक मूल्यों के पक्षधर थे। ऐसे संत कबीर थे जो जनता के सच्चे पथ प्रदर्शक कहे जा सकते हैं। उन्होंने व्यक्ति के सुधार पर इसलिए बल दिया क्योंकि व्यक्तियों से क्या बनता है? समाज बनता है। तो ये बात आप देखें, इस तरीके से ये सारी बातों का निचोड़ है जो अभी तक आपने पॉइंट पढ़े। उन पॉइंटों को लेकर आप एक एक बात यहाँ पर बता सकते हैं। अगले प्रश्न में मैं लेकर आऊँगी कबीर की विद्रोह भावना कि किस प्रकार की थी। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने अभी कराया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे आप घोट लें, अच्छे से समझ लें, अच्छे से इसे लिखें ताकि आपका समय बच सके। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।